हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। एक तरफ आईपीएल में जिस तरीके से दिनेश कार्तिक की चर्चा हो रही है, जी हां, सीधे तौर पे नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि तस्वीर आपके सामने है और तस्वीर में जिस तरीके से दिनेश कार्तिक जिस पोजीशन में, जिस ढांचे में खड़ी दिखाई दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं आरसीबी के खेमे के लिए भी इसी ढांचे में लगातार टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनल में जिस तरीके से देखा जाए एक फिनिशर के तौर पे, फाइनल नहीं मतलब मैच का फाइनल जब होता है तो एक फिनिशर के तौर पे जो भूमिका रहती है दिनेश कार्तिक की, काबिले तारीफ है। और आईपीएल 2022 के सीजन में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दिनेश कार्तिक जो है, अब पिछले मेगा ऑक्शन के पहले अनसोल्ड की भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि दिनेश कार्तिक अनसोल्ड रह जाए, लेकिन आरसीबी ने जो दांव खेला है वो दांव बिल्कुल परफेक्ट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से अब तक के कुल 7 मुकाबले आरसीबी ने खेले, जिनमें 5 में जीत हासिल हुई है और 2 मुकाबलों में हार का जो है वो सामना करना पड़ा आरसीबी को। और पॉइंट्स टेबल में कुल 34 मुकाबले हो चुके हैं और 34 मुकाबले में अगर बात करें तो अभी भी आरसीबी की जो टीम है वो दूसरे नंबर पे बरकरार है। तो इस लिहाज से आरसीबी का ये जो सीजन है आईपीएल 2022 का शानदार चल रहा अब तक के मुकाबलों के लिहाज से देखा जाए। लेकिन दिनेश कार्तिक एक तरफ जहां लगातार फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं एक खुलासा हुआ है दिनेश कार्तिक को लेकर कि ये कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे। जी हां, आत्महत्या की सोच रहे थे दिनेश कार्तिक। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा पक्ष अगर जाना जाए तो अपनी पत्नी को लेकर जिस तरीके से खुलासा हुआ है, पत्नी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और कहीं ना कहीं मेंटली इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि इन्होंने सुसाइड करने यानी आत्महत्या करने की भी ठान ली थी। और वो अगर तस्वीर सोचिए, अगर दिनेश कार्तिक ने ऐसा कदम उठा लिया होता तो आज इस खिलाड़ी की चर्चा हम नहीं कर रहे होते। हालांकि देखिए सिचुएशंस जो भी थे, हालात जो भी थे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने संयम बनाए रखा, खुद के ऊपर काम किया और खुद के क्रिकेट मेंटल जो फिटनेस है उसके ऊपर काम किया। हालांकि जो है उनकी पत्नी का जो है जो अफेयर की खबर आई थी और अफेयर की खबर के बाद दिनेश कार्तिक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे और उन्होंने सुसाइड करने के जो सोचा था, ये सीन अगर दिनेश कार्तिक अगर दोहराते उस वक्त पे तो सोचिए कि क्या लम्हा होता। और आज जिस तरीके से दिनेश कार्तिक, हालांकि उस समय टीम का जो पोजीशन था, टीम से भी इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे। लेकिन आप ये कोई ऐसा नहीं कि क्रिकेट के इतिहास में ये पहले खिलाड़ी हैं जिनसे जुड़ी हुई खबर आई कि वो सुसाइड करना चाह रहे थे। जिससे ना जाने अनगिनत ऐसे कई खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शमी के बारे में भी कई बार चर्चा की गई है कि मोहम्मद शमी का भी एक दौर आया था, उन्होंने हालांकि सोशल मीडिया पे भी उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे क्योंकि लगातार तो ये सिचुएशन जो है उनसे पार पाकर, यानी जो उस समय की परिस्थिति रहती उससे पार पाकर दिनेश कार्तिक आज जहां खड़े हैं, उम्मीद करेंगे कि आरसीबी के खेमे के लिए जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है दिनेश कार्तिक का, इसी तरीके से पूरे इस आईपीएल सीजन में, यानी बच्चे जो मुकाबले आरसीबी की तरफ से उसमें जो फिनिशर की भूमिका लगातार दिनेश कार्तिक निभा रहे हैं वो निभाते रहे। आपको इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक की तारीफ में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।